एक और फैमिली हमारे साथ है, नज़र अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी गालिबन अहलिया के साथ ये वाक़या हुआ है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ग्रीन एंटरटेनमेंट ने नज़र अब्बास साहब यहाँ मौजूद है। 23 जनवरी को दानिश सुपर हाईवे पर नज़र भाई अपनी अहलिया उज़्मा को और बहनोई को मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहे थे। ठीक है, रास्ते में डंपर ने पीछे से इनकी बाइक को हिट किया। हादसे में बहनोई ज़ख्मी हुए, नज़र अब्बास को शदीद चोटें आई और ये आप देख सकते हैं दाएं हाथ से अपने महरूम हुए हैं। उसी हादसे में अहलिया उसी हादसे में इंतकाल कर गई। 3 बेटियां इनकी, ये गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते थे और अब चूंकि एक हाथ से महरूम हो गए तो वो काम भी नहीं कर सकते। अब वो बदबख्त जो अपनी मस्ती में, अपने किसी सोच में वो डंपर चला रहे थे और उन्होंने ये कर दिया। मैं ये नहीं कहती उन्होंने जानबूझकर या ये सोच करके मैंने किसी को कुचल देना, ऐसा नहीं होता भाई। हम अपनी तरफ से सब बहुत बड़े सुपर हीरोज होते हैं कि जी हम तो चला लेंगे, निकाल लेंगे, कट मार लेंगे, कुछ नहीं होगा। ये एक मूवमेंट एक माइक्रो सेकंड के अंदर किसी का घर खत्म, किसी की औलाद चली गई, किसी की बीवी चली गई, बच्चे यतीम हो गए। ये होता है आप लोगों की एक वो उस वक्त जो आपका माइंड सेट होता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, जल्दी पहुंचा देंगे, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, या जो भी माइंड सेट होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ डंपर जो वाले लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वही इन्वॉल्व नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड के ऊपर बच्चे जो हैं वो बाइक्स की विली मारते हुए जा रहे हैं। उनको कोई किसी बात का डर नहीं है, वो ना अपने लिए सोच रहे होते हैं ना किसी दूसरे के लिए सोच रहे होते हैं। उसमें तो उनकी सबसे ज्यादा अपनी ही जान खतरे में होती है। अपनी तो होती है, लेकिन सामने भी अगर खुदा ना खास्ता कोई आ गया, सोचें दानिश के डंपर के नीचे आ गया या कुचला गया, उसको तो बहुत, ये इनका एक हाथ जाया हुआ है, ये अभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके लिए जिंदगी बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन इनकी जिंदगी अभी जिंदगी है, ये गुजरती है। ये बात, ये सिर्फ वही, हम तो सिर्फ बातें कर लेंगे, हम दिलासे दे लेंगे लोगों को, लेकिन जिन पर ये बात होकर गुजरी है बस ये वही लोग जानते हैं। मैंने इनके अपने मुंह से ये अल्फाज आज पूरी कौम के लिए बुलवाने, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है दानिश। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान भी इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने अभी तक उनकी वीडियोस वगैरह ही देखी, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है। इंशाल्लाह आज उनके मुंह से भी सुनेंगे कि वो इन वाक़यात के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वो दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। ये एक इम्तिहान है, लेकिन आपके 2 जुमले हो सकता है किसी ऐसे इंसान को जो इसी तरीके से गाड़ी चलाता है ना मेरा बच्चा, उसके जब वो ये सुनेगा तो शायद हो सकता है वो बेहतर तरीके से गाड़ी चलाए। ऐसा ही है ना जी? अम्मा मुझे बताइए अब, क्योंकि थोड़ी सी मैंने कोशिश की है ताकि आप बात कर सकें। आपके आंसू कोई नहीं रोक सकता, मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप बात करें। आपके साथ जो हुआ है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। अगर पहले एक्सीडेंट में ये लोग कोई नोटिस ले लेते तो ये बार बार इतने 2 महीने से मुस्तकिल एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें नौजवान जा रहे हैं, एक आदमी नहीं मरता या एक बच्चा नहीं जाता, उसका पूरा खानदान खत्म। नहीं तो आपने FIR वगैरह कटवाई थी उसके बाद? मेरी बेटियों का कोई भाई नहीं रहा, मेरा कोई बेटा नहीं रहा, बता मेरे तो सहरे के अरमान नहीं रह गए ना। हम अपील करते हैं इस वक्त, पूरी ट्रांसमिशन में हम बैठे हुकूमत वक्त से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से, CM साहब से, इस वक्त तमाम जितने लोग मौजूद हैं उनसे, वज़ीर आज़म तक से, हम सब से अपील करते हैं कि इस माँ को इंसाफ दिलाएं, और हर माँ को जिसका बच्चा ऐसे चला गया इस दुनिया से। ये नौजवान बड़ी मुश्किल से माँ इनको अपने पेट में रख के फिर अपना पेट काट कर इनको पालती हैं। ये एक लम्हे में कोई बदबख्त इनसे छीन कर ले जाता है, ये जुल्म है, ये ना करें। यकीन आएगा कि कोई यूँ गया है वापस ही नहीं आया, मैं तो मेरा इंतज़ार ही रहा। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं ये सोच सकता हूँ बात की औलाद की जो आजमाइश होती है, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है, और हम जितनी बातें आपसे कर लें। बेटे की तरफ ना देना, माँ को मार जाती है बेटों के कंधे पे। अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। आप हर सांस सजाए। ना ना ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आपकी बेटी है, आपकी बेटियाँ हैं, एक और बहन है माशाल्लाह, 2 बेटियाँ हैं। उनके लिए ज़िंदा रहना है, उनके लिए ढारस बनना है आपने।
सबर ही नहीं आ रहा, मेरी आंखें ढूंढती हैं, आवाज़ें लगाती हूँ हंसने का है। पहला रोज़ा मैंने कैसे खोला है, मेरी बच्चियों ने कैसे खोला है। माँ जो है उसके लिए तो कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ही ताला सब्र देता है, तो इसलिए सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो इनसे यही है कि लोग आस्था अपनी गाड़ी चलाएं तो नहीं होंगे एक्सीडेंट के लिए, वो ब्रेक हाँ, ये बोले प्लीज ये बात आप जरूर बोलिए, बोले ये बात आप। बोलिए आप। जितने भी लोग हैं वो भी मजदूरी कर रहे हैं, सही है, सबके अपनी अपनी रोजी अल्लाह ने लिखी है, कोई जहाज चला रहे हैं, कोई ट्रक चला रहे हैं, लेकिन हर चीज़ अपनी लिमिट में रखें, क्योंकि वो अगर टकरा भी जाए तो आपको इतना ब्रेक मार सकेंगे वो बच जाए। हाँ। लेकिन ये दोनों कुचलते हुए लोग चले जाते हैं कि नहीं यार ये चीज़ ना नहीं, होना इस चाहिए। तरह का तो हादसा इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों की उजड़ी जाएगी ज़िंदगी माओ की। तो भाई यही बड़ा मेहरबानी है कि सब अपने ऊपर अल्लाह से देखें, अल्लाह से डरेंगे, वो सबसे बड़ा है, वो आपके साथ भी हो सकता है बस। और फिर रमजान के महीने में तो स्पेशली आपने देखा होगा और कि फिर अफ्तार भाग जाना दानिश, एक और बड़ा मसला है ना कि वो इतनी इंसानियत भी नहीं कि आप रुके। इंसानियत ही तो खत्म हो गई है। ए बेटा एक और मुझे माइक दे दो, मैं इस तरफ एक और माइक लाऊं। मैं खुद गई हूँ थाने, मैंने बोला उनको कह रहे हमारे पास इसकी फुटेज ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा कैमरे पे। ऐसा हो सकता है? कैमरा लगा उसमें इतने टाइम नहीं, बहुत होता है, इस पे भी ये ना सोचे कि बदनीयती कर रहे हैं, वो क्यों बचाएंगे डंपर वालों को। हो सकता है नाकारा कैमरे होते हैं, कैमरे नाकारा होते हैं। अगर लोग पकड़ ले, मेरे पाकिस्तानी बड़े दलेर हैं, वो नहीं जाने देते। अगर लोग पकड़ लेते हैं तो फिर पाकिस्तानी वो पकड़ ले, वो रोक के रखते हैं जब तक पुलिस ना आए। वो पकड़ा ही नहीं गया होगा, क्योंकि ये स्पीड में चला रहे होते, स्पीड में चला रहा था, कोई रोकता, वो बदबख्त उनको भी कुचल देता। ये नशे में होगा, यकीनन नशों में ट्रक चलाते हैं, पूरी रात चलाना। टाइम से पहले क्यों छोड़ते हैं? इनका टाइम अलग क्यों नहीं होता? हाय अल्लाह, तो बड़े बहुत सारे, मैं पकड़ लेती हूँ बेटा आप जब, ये तो बहुत बड़ा गम है, ये तो फिर बहुत सारी शिकायतें हैं, बड़ा अंबार खुल जाएगा मेरी अम्मा। यही दुआ है कि लोगों को सब्र आ जाए, पैसों के लिए इनकी माओ को, इनको इजाजत देते हैं कि किसी को भी रोकते चले जाए, सब्र आ जाए। नशा करके भी चला रहे होते हैं। बिल्कुल नशा करके चलाते हैं, बिल्कुल हमने देखा चलाते है गाड़ियों की रेस लगते हुए उसमें कुचल गए नौजवान। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपने नोटिस किया होगा, ये डंपर्स वगैरह को जो है वो इनके ट्रैफिक आवर्स जो हैं वो 11 बजे के बाद के होते हैं। हाँ। आपने अक्सर देखा होगा शाम में भी निकल आते हैं, इनका कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। दानिश अगर आप उनसे भी बात करें, साइड पे ये चल रहे होते हैं। जी मुझे अंदाजा है।